ओके, आप सब लोगों को नमस्ते। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे और इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम आरती पांडे है। अभी एट प्रेजेंट मैं राम सेवक सिंह महिला कॉलेज है सीतामढ़ी में, उसकी होम साइंस डिपार्टमेंट की एचओडी हूँ। ये कॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के का कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। थैंक यू एनडीयूटी मस्ती फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस लेक्चर। ये एक डिस्कशन ही होगा और मेनली इस सेशन में मेरा फोकस होगा कि बहुत सारे लोग होम साइंस जो ज्वाइन करते हैं वो बहुत सैड होते हैं और उदास होते हैं। ये सोचते हैं अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये हमें मिल गया है। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती दे दिया जाता है, कुछ लोगों को लगता है कुछ नहीं मिला तो लाओ यही कर लेते हैं। उनको मोटिवेट करना, उनको बताना कि क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। और दूसरा एम मेरा जो इस टाइम पे होगा वो ये होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं होम साइंस है, होम साइंस का मतलब कुछ नहीं है, बस इसका मतलब है खाना बनाना, और होम साइंस वालों को कुछ नहीं आता है। सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है उन लोगों को। कह रहे होम साइंस तो हम आराम से क्लियर कर लेंगे। इसलिए मैं ये सारे जो दो मिथ्स हैं, एक लोग सोचते हैं जो कुछ नहीं है, उस ग्रुप के लोगों की मेंटालिटी को चेंज करना मेरा एक एम होगा। और दूसरा होगा जो होम साइंस ले चुके हैं या जो लेना चाहते हैं, वो जो डीमोटिवेटेड होते हैं इस फील्ड के लिए, उनके डाउट्स को क्लियर करना और उनको बताना कि क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं खुद एनडीयूटी में बीएससी होम साइंस 2008 में ज्वाइन किया था। मैंने 2012 में मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। मेरे लिए बहुत अच्छा था, वहाँ के टीचर्स भी सपोर्टिव थे, फ्रेंड्स, बैचमेट, सीनियर्स। इसलिए वहाँ से मेरी स्टडी थोड़ी ये था कि जो सब्जेक्ट है उसी में ज़बरदस्ती भी अगर किसी को मिल गया है या नहीं कोई सब्जेक्ट मिला वो मिल गया तो उसी को अपना बेस्ट बना लेना चाहिए कि अब मुझे जो मिल गया उसमें ही करके दिखाना है। तो मैं उसमें की और फिर मैंने वहाँ पे जेआरएफ में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाई। जब मैं थर्ड ईयर में थी तो ट्रायल में ऑल इंडिया में थर्ड रैंक थी। उसके बाद फिर मैं वहाँ से पंतनगर यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया। उसके बाद CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर है, वहाँ पे एज ए रिसर्च स्कॉलर थी। उसके बाद मैंने BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे एट प्रेजेंट 2 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ। तो मैं मेन फोकस मेरा होम साइंस पे ही है क्योंकि उस सब्जेक्ट की हूँ, लेकिन ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। होम साइंस क्या होता है? होम साइंस जो कंसर्न होता है होम साइंस का, वो होम, उसके बाद हेल्थ और हैप्पीनेस जो होम में के अंदर हैं उन लोगों का, जैसे फैमिली मेम्बर्स के लिए उनका हेल्थ, हैप्पीनेस और अपनी जो लाइवलीहुड है उसको मेंटेन करके रखना, ये है होम साइंस। होम साइंस साइंस भी है और आर्ट्स भी है, इसीलिए आप देखेंगे BSc होम साइंस भी होता है, BA होम साइंस भी होता है, अलग अलग है। अब BSc होम साइंस जो है वो साइंस कैसे है और आर्ट्स कैसे है? साइंस ये है कि आपको हेल्दी, न्यूट्रिशन और हैप्पी होम जीने का बताता है, और आर्ट्स क्या है कि ये एक आर्ट है कि कैसे आप रिसोर्सेज को टेक्निकली मैनेज कर सकते हैं सो दैट यू कैन, जिससे आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे टाइम यूटिलाइज करना, मनी यूटिलाइजेशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन। ये सारा एक आर्ट हुआ कि कैसे हम इसको यूटिलाइज करके मैक्सिमम ले सकते हैं बेनिफिट। तो इसीलिए होम साइंस जो है ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम होम साइंस का लें तो साइंस इसलिए है क्योंकि ये आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनका केमिकल फॉर्मूला है, कैसा इनका डिग्रेडेशन होता है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो ये हो गया साइंस। और इसी होम साइंस में केटरिंग भी आता है, फूड्स प्रिपरेशन भी आता है।
कैसे आप फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, कि बच्चों को या किसी को भी अपीलिंग हो, उनके हिसाब से हो, तो वो एक आर्ट हो गया। डेकोरेट करके सामने रखते हैं, शेफ़ लोग होते हैं, तो ये आर्ट हो गया। इसीलिए होम साइंस साइंस भी है और आर्ट भी है। होम साइंस का मेन एम जो होता है वो किसी की भी लाइफ के 2 गोल को प्रिपेयर करना। पहला, केयरिंग फॉर फैमिली एंड होम। ये आपको ये पता चल करेगा कि कैसे हम अपने होम की और फैमिली की केयर कर सकते हैं। दूसरा गोल क्या होम साइंस का होता है कि ये प्रिपेयर करेगा आपको कैरियर और वोकेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो लाइफ की किसी भी इंसान की जो 2 एम होती हैं, उनको ये फुलफिल करने में ये सब्जेक्ट हेल्पफुल होता है। अब बताएंगे होम साइंस। लोग सोचते ये सब्जेक्ट है 10th में या 12th में आएगा या ग्रेजुएशन में, ऐसा कुछ नहीं है। होम साइंस शुरुआत से ही है। होम साइंस के 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड को लिए हुए हैं। हमारा जन्म से मरण, कंसेप्शन से लेकर डेथ तक, ये चाइल्ड डेवलपमेंट होम साइंस का एक ब्रांच है। फिर एक इंसान को इंसान बन गया, ये भी बनना का पूरा प्रोसीजर हम होम साइंस के एक ब्रांच में पढ़ रहे हैं। अब पैदा हो गए, उसके बाद खाने के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन, नेक्स्ट ब्रांच, 2 ब्रांच हो गए। तीसरा, जब इंसान खाता है, कपड़े पहनता है, टेक्सटाइल, ये 3rd डिपार्टमेंट है न्यूट्रिशन का, अरे वो होम साइंस का, ये 3rd डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइजेशन करना, ये बताएगा आपका रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, 4th। जब इतनी सारी चीज़ें हैं आपके साथ, लेकिन एक दूसरे से बोलेंगे भी तो, इतने सारे लोग हैं तो आ गए, खाना पीना रिसोर्सेज दे दिया, उसके बाद लोगों से कम्युनिकेट करना, ये एक्सटेंशन एजुकेशन आपको बताता है। तो पूरी लाइफ को ओवरऑल गाइड करने के लिए होता है होम साइंस। ये सारी, कोई एक होम साइंटिस्ट अगर है तो इन सारी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। किसी भी चीज़ को बोलेंगे, किसी भी फील्ड में एक जो इंसान है ज़िंदा, उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करता है होम साइंस। इसके स्कोप के बारे में अगर कहें तो इसका बहुत ही ब्रॉड स्कोप है, ये नहीं कि बस एक लिमिटेड है। इसके स्कोप को अगर हम डिवाइड करें तो 2 तरीके के भी हो सकते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी करके किसी से, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप खुद से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं और दूसरों को दे सकते हैं नौकरी। देखिए, बहुत लोग बोल रहे हैं उन्हें आज पता चला कि होम साइंस क्या है। अगर लोगों को पता चल जाए कि रियल में होम साइंस क्या है, तो मेरा इस लेक्चर का यही मकसद होगा, फुलफिल हो जाएगा कि फाइनली लोगों की मेंटालिटी क्लियर होगी कि होम साइंस क्या है। अब होम साइंस आज के डेट में, पहले ये होता था कि सिर्फ लेडीज़ खाना बनाती थीं, कि जॉब पे नहीं जाना, लेकिन जैसा चेंज सिनेरियो हो रहा है वर्ल्ड का, जो लेडीज़ हैं वो इक्वली वर्क कर रही हैं मेन के बराबर। जॉब आप परसेंटेज देखिएगा बराबर है, ये नहीं कि वो कम कर रही हैं। तो इसीलिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अब दोनों की जिम्मेदारी हो गई है, मेन की भी और वुमेन की भी। तो ये होम साइंस लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। क्योंकि अगर एक लड़का को बैचलर है, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको खाना बनाना नहीं सिखाएंगे तो कैसे बनाएगा। उसको अगर हम मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे तो अपने वो कुछ भी सैलरी या उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, उसको कैसे मैनेज करके रह पाएगा, अपने फ्यूचर प्लानिंग कैसे करेगा। इसीलिए हमें दोनों को, चाहे गर्ल हो, बॉय, मैन, वुमेन, दोनों को प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत है होम साइंस की। अब आता है होम साइंस की 5 ब्रांचेज में क्या क्या आप जॉब कर सकते हैं। पहला फूड एंड न्यूट्रिशन को लेते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन में आप प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन करती हैं। प्रोडक्शन में जैसे प्रिजर्वेशन इंडस्ट्रीज़ हैं, कुकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे डोमिनोज है, कोई भी ऐसी पिज़्ज़ा कंपनी है, चाहे फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, इन सब में फूड साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है।
उसके बाद फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी हमारी ज़रूरत होती है एज अ फूड एनालिस्ट, क्वालिटी एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोलर्स एंड क्वालिटी मैनेजर्स। थर्ड आया टूरिज़्म एंड सर्विस इंडस्ट्री। अगर हम टूरिज़्म एंड सर्विस इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो वहाँ पे जैसे होटल हैं, टूरिस्ट रिजॉर्ट होते हैं, सब में जॉब स्कोप है। एज अ केटरिंग एजेंट कुक की ज़रूरत होती है, शेफ़ की ज़रूरत होती है, इवेंट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत होती है, तो इवेंट मैनेजमेंट वाला रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एक्सपर्टीज़ जिसके पास होगी वो उसमें जाएगा। उसके बाद हम फोर्थ स्कोप देखते हैं तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे डाइटिशियंस, किसी भी हॉस्पिटल में, स्कूल्स में आजकल पर्सनल डाइटिशियंस भी रख सकते हैं, आप ऑनलाइन ले सकते, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ज़रूरत होती है। फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन में भी एक जो एक्सरसाइज डाइट सारे होती हैं उसमें एक एस्पेक्ट न्यूट्रिशन रखा जाता है। इसीलिए कोई भी एथलीट होगा या कोई भी बड़ा जिसको अपनी बॉडी मेंटेन करने की ज़रूरत है उसको न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है ही, न्यूट्रिशन का कोई एक्सपर्ट उसको चाहिए ही। डाइटिटिक्स एंड न्यूट्रिशन, डाइटिशियन को फूड एनालिसिस के लिए फूड मैनेजमेंट एंड फूड थेरेपी में भी यूज़ किया जा सकता है। 5 एस्पेक्ट बता चुकी। छठा टीचिंग एंड रिसर्च, हम फूड साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट, स्कूल में टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, प्रोफेसर ऐसे। फिर सेल्फ एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें जो बताए ये हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट में, मतलब आप नौकरी कर रहे हैं तब। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं? आप कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम पार्लर, बेकरी, ये सारी चीज़ें खोल सकते हैं। ड्रेस डिज़ाइनर, ये टेक्सटाइल का होगा तो वो जाएगा उसमें, ड्रेस डिज़ाइनिंग में। ऐसे में सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट। फैब्रिक प्रोडक्शन एंड ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल वाले जाते हैं। उसके बाद मैनेजिंग ऑफ टाइम, रिसोर्स, ये सारी चीज़ें मैनेज करने हमें आती हैं, हम पढ़े हुए होते हैं, तभी हम एक जागरूक ग्राहक भी होते हैं। इसलिए कंज्यूमर राइट्स भी कौन बताता है? होम साइंस में कंज्यूमर राइट्स, हमें क्या चीज़ सही मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, उस पर कहाँ पे केस कर सकते हैं, किस तरीके से लीगल केस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होम साइंस में बताई जाती हैं। तो एक तरीके से इतने सारे जॉब प्रोस्पेक्टिव्स हैं होम साइंस के, कोई ये नहीं कह सकता। आप किसी भी प्राइवेट में भी जाइए, गवर्नमेंट में भी जाइए, हमारे साथ के ही बहुत सारे लोग हैं। मैं टीचिंग में हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरे बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जो स्कूल्स में भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो हाँ ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद बैंक के फील्ड में गए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंटिस्ट हैं, तो हमारी एक आध सीनियर होम साइंटिस्ट के रूप में भी हैं। बहुत सारे लोग खुद का भी कोचिंग स्टार्ट कर दिया है, खुद का स्कूल स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप नेस्ले में जाइए, ब्रिटानिया में जाइए, ये सारी कंपनीज़ हैं जो देती हैं अलग अलग जॉब इन सारे होम साइंटिस्ट को। ये सारी हो गए प्रोस्पेक्टिव्स। अब उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है होम साइंस का नेशनल डेवलपमेंट में? नेशनल डेवलपमेंट, किसी भी नेशन का डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि सोशल डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। मेन फोकस इसी सब चीज़ में होता है। किसी भी नेशन का डेवलपमेंट अगर गोल होता है तो उसमें ये होता, आप डेवलपमेंटल गोल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो डेवलपमेंट गोल्स यही होते हैं जो 17 गोल्स हैं, कि जो नीड्स हैं, फूड है, लाइफ मतलब जॉब होना चाहिए, फूड होना चाहिए, घर होना चाहिए इंसान के साथ के पास, इन्वायरमेंट को सही रखना चाहिए, उसके पास राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किसी भी एक नेशन के डेवलपमेंटल गोल्स में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें होम साइंस से ईजिली पॉसिबल है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन से फूड प्रिपेयर करते हैं। कपड़े चाहिए तो टेक्सटाइल से, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी। उसके बाद हम इस वर्ल्ड में देख रहे हैं इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए
घर के अंदर प्रॉपर इन्वायरमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पे रोल आता है होम साइंटिस्ट का। अगर एक इंसान बहुत बाहर जाके किसी भी अदर फील्ड का है, बहुत बाहर जाके खूब पैसे कमाने का है, उसका बहुत सैलरी है, लेकिन घर पे आता है वही उसके जो घर के लोग हैं प्रॉपर, उसकी अगर वाइफ ही मान के चलते, प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रही है घर का इन्वायरमेंट, घर में वो खाने को उसको सही चीज़ें नहीं दे पा रही हैं, तो उसकी हेल्थ कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगी। वो मेंटली फिट नहीं रहेगा इतने सारे टेंशन से, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका वर्क इन्फ्लुएंस होगा, उसकी वो प्रोडक्टिविटी जो थी उसके जॉब में वो घट जाएगी। तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें उसके जॉब को इफ़ेक्ट करती हैं और उसका जॉब चला जाता है। नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा, इसीलिए अब होम साइंस एजुकेशन क्या करता है, आपको प्रॉपर फूड ये सब दे रहा है। ऑफिस में जाइए तो किस पोस्चर में काम करना चाहिए ये सब चीज़ें भी बताता है होम साइंस। प्रॉपर पोस्चर में करेंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रॉपर डाइट लेंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें हम होम साइंस में ही सीखते हैं। तो डाइटिशियन भी हो गए, फर्नीचर डेवलपमेंट में भी हो गए, ड्रेस डिज़ाइनिंग में भी हो गए, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर गिनते चलिए अभी तक में, तो हर चीज़ में होम साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि होम साइंस का कोई स्कोप नहीं है, मैडम अब तो होम साइंस ले लिए हैं कुछ नहीं होगा। एमलेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको यूज़ करिए आप, ताकि अपने सोशल लाइफ को, अपने घर की लाइफ को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। अपने पास जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इकोनॉमिक नेसेसिटीज़ आपकी कंप्लीट हो, आप जॉब करने जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एक हेल्दियर और पर्पसफुल लाइफ होगी। आप जॉब भी कर रहे हैं, खाना, हर इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो आप ही नहीं, आपके साथ रहने वाले सब लोग फिट होंगे, सब तरीके से फिट मीन्स ये नहीं होता है कि सिर्फ हाँ खाना प्रॉपर मिल रहा है वही, मेडिकली फिट ही नहीं होना है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली सारे फिट हो तभी बोलते हैं कि हाँ इसका स्वास्थ्य परफेक्ट है। और इन सब चीज़ों में होम साइंस की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे इस लेक्चर से जो लोग ये सोचते थे कि होम साइंस कुछ नहीं है या होम साइंस बेकार है, उनको क्लियरली समझ में आ गया होगा और उनकी मेंटालिटी को थोड़े चेंज करने में शायद मैं कामयाब हुई होंगी। और जो मेरे जूनियर्स इस फील्ड में आ रहे हैं उनको भी मैं इतने सारे वेज बताई हूँ, इतने सारे ऑप्शंस बताई हूँ जिसके थ्रू वो अपना जॉब ईजिली ढूंढ सकते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके दूसरों को जॉब दे सकते हैं, आप खुद खोलिए कंपनी, दूसरों को जॉब दीजिए, लेकिन इन सब के लिए पेशेंस और मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसीलिए हमें भी धैर्य रख के बार बार उड़ान भरनी है, तिनका तिनका उठाना है, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। लगता है आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सब लोग घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, और होम साइंस का इम्पोर्टेंस समझ गए हैं तो उसको घर पे यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपकी लाइफ
एक हेल्दी और पर्पसफुल लाइफ हो। नमस्ते।